टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, एडेड जूनियर भर्ती की बात करेंगे और बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की। पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों से शिकायत रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार वीडियो देखते हैं मगर इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ही फायदा होगा। आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगी, साथ में मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। शिक्षक भर्तियों के बारे में तो आगे बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है उम्मीद की किरण सिल। पास प्रो इनका होता है, जिसमें आप लोगों को 1 साल के लिए इस प्लेटफॉर्म में जितनी भी भर्तियों का मॉक टेस्ट है वो सभी मॉक टेस्ट आपको 1 साल के लिए मिल जाते हैं। यानी इसी पास प्रो से आप रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट दे सकते हैं जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ज्यादा है। 800 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं और यहां पर ये जो ऑफर है वो 13 तारीख से शुरू होगा। इन्होंने अभी बताया नहीं है कि प्राइस कितना कम किया गया है, लेकिन ये है कि प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा 13 तारीख से, यानी कल से। प्राइस तो कम रहेगा ही, साथ में एक कोड आप लगाएंगे टेक्स्ट बुक का, कोई भी आप पास खरीदेंगे उसमें अगर एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इस प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए बात करते हैं शिक्षक सेवा चयन आयोग की। यहां पर आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा, इन्होंने शिकायत की थी शासन से और यह कहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जहां से पहले शिक्षक भर्तियां हुआ करती थी, वहां की भर्तियों में बहुत ज्यादा धांधली हो रही है, होती रही है। उसी क्रम में जो सचिव है, यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उस शिकायत के क्रम में इन्होंने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा लखनऊ को एक पत्र का जवाब दिया था और इन्होंने कहा था कि अगर इन भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये देखिए यहां पर लिखा है कि अगर भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत है तो भ्रष्टाचार, अनियमितता जैसी कोई शिकायत से संबंधित साक्ष्य और उसे पुष्टि करने वाले साक्ष्य तत्काल उपलब्ध कराएं जिससे कि नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा सके। तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना था। शासन से ये शीतला प्रसाद ओझा को भेजा गया था। इसी क्रम में आज शीतला प्रसाद ओझा ने बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में इन्होंने दिया है और शीतला प्रसाद ओझा खुद बताएंगे कि आज क्या हुआ और क्या इनकी मुख्य मांग है। वो पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसमें मेरा कुछ मत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करने लगते हैं कि सर आप भर्ती रद्द करवाने में लगे रहते हैं, भर्ती रद्द करवा रहे नहीं। मैं केवल जानकारी दे रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मेरा यह भी मानना रहता है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भर्ती रद्द हो, अगर नहीं हुआ है तो अनावश्यक भर्ती को न फंसाया जाए। तो ये आज ये पत्र दिया गया है। यहां पर ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने। एडेड जूनियर, पहले एडेड जूनियर भर्ती के बारे में इन्होंने लिखा है, फिर बाद में टीजीटी पीजीटी 2021 में जो वैकेंसी आई थी, जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें नियुक्ति हो चुकी है, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। लिखा है कि 2021 में एडेड जूनियर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, 22वीं परीक्षा कराई गई। परीक्षा के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षकों की संलिप्तता पेपर लीक में पाई गई थी, जिसमें प्रयागराज के बहुचर्चित इंटर कॉलेज KN काटजू के प्रधानाचार्य सहित कईयों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हुई थी। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी और जेल भी भेजा गया था। चेतना इंटर कॉलेज में चिट के साथ पकड़ी गई छात्रा के ऊपर भी विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक द्वारा 150 प्रश्नों के सही उत्तर की चिट से मिलान करने पर कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद भी वर्तमान परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी में रहे सचिव संजय कुमार उपाध्याय की भी भूमिका भ्रष्ट थी, जिसके कारण टेट 2021 की परीक्षा निरस्त की गई थी और संजय कुमार को भी जेल भेजा गया था। हाँ, यह बात तो है कि एडेड जूनियर भर्ती के जब से विज्ञापन आया तब से लगातार ये चर्चा में रही और ये भर्ती विवादों में रही। शायद ये भी एक कारण है कि अभी तक इस भर्ती में विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। ये भर्ती आज भी फंसी हुई है, कंप्लीट नहीं हो पाई है। वहीं पर कुछ विद्यार्थी इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भर्ती जल्द कंप्लीट हो। तो कुछ विद्यार्थियों को यह कहना कि अगर गड़बड़ी बहुत ज्यादा हुई है तो इसको निरस्त करके नया विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। मैं आपको आगे बताता हूं आगे क्या लिखा है। लिखा है कि आपका ध्यान आकर्षित कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम वर्तमान सचिव रहे संजय कुमार उपाध्याय जी के द्वारा किया गया था, जिसमें 536 छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। वर्तमान सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने पर पता चला कि 119 छात्रों की आपत्ति सही पाई गई है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद दाखिल किया गया और न्यायालय द्वारा स्पष्ट सूचना मांगने पर आनंद फानंद में एक कमेटी गठित कर तत्काल पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया 2 बार इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनके 150 में 145 नंबर, 146 नंबर, बहुत चीजें वायरल हो गई थी। बाद में अचानक से जब जांच शुरू हुई तो उन विद्यार्थी को बाहर कर दिया गया था। खैर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें पूर्व में परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया। ऐसे विद्यार्थी जिनके नंबर 145 थे उनको बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थियों द्वारा जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के समक्ष आंदोलन किया गया तो वर्तमान सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आप सभी के OMR सीट में कुछ न कुछ खामियां हैं और यही कारण कुछ छात्रों के OMR इनवैलिड हो गए हैं।
उसके नंबर भी कम हो गए हैं। जब छात्रों ने दबाव बनाया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे द्वारा इस परीक्षा को नहीं कराया गया था। इसके बारे में परीक्षा एजेंसी ने स्पष्ट बताया कि ओएमआर की खामियों की वजह से ऐसा हुआ है। छात्रों के सवाल करने पर जब पूर्व में हमारे ओएमआर का मूल्यांकन किया गया तो कोई खामियां नहीं थी। जब सभी का बकायदा रिजल्ट घोषित किया गया, परंतु दोबारा मूल्यांकन में हम लोगों के ओएमआर में गलतियां कैसे हुई? हाँ, जब पहली बार रिजल्ट जारी हुआ तब तो ये चीजें निकल करके नहीं आई। जब दोबारा रिजल्ट जारी हुआ तब ये ओएमआर वाली चीज निकल करके आई। नीचे लिखा है कि जब हम सभी के ओएमआर परीक्षा नियामक प्राधिकारी निरीक्षण में सुरक्षित रखा गया था तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को यह कहना है कि इस भर्ती में, एडिट जूनियर भर्ती में ओएमआर में गड़बड़ी की गई है, ओएमआर में छेड़छाड़ की गई है। ये और विद्यार्थियों ने लगाया है और यही शासन से शिकायत की है और ये जो साक्ष्य है ये विद्यार्थियों ने आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में दिए हैं। यहाँ पर देखिए मोटे शब्दों में लिखा है, स्पष्ट छात्रों का कहना है कि जब पहली बार ओएमआर का मूल्यांकन किया गया तो हम सभी के रिजल्ट में नाम घोषित था, तो दूसरी बार उसी ओएमआर के मूल्यांकन में हमारा नाम बाहर क्यों किया गया, शामिल क्यों नहीं किया गया? नीचे लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि परीक्षा नियामक द्वारा ओएमआर में छेड़छाड़ कर भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के पास ओएमआर की कैंडिडेट से मिलान कराया जाए, जो छात्र हित में उचित है, अन्यथा पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। पुनः परीक्षा कराने का शासन को आवश्यक दिशा निर्देश देना चाहिए, जो छात्र हित में सर्वश्रेष्ठ होगा। अब आ जाइए टीजीटी पीजीटी 2021 में, उस पर भी विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि इसमें भी परीक्षा केंद्रों में बहुत धांधली हुई थी। लिखा है कि बोर्ड ने न्यायालयों को अवगत कराया था कि सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, परीक्षा की शुचिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बावजूद शिक्षा माफियाओं द्वारा बेधड़क परीक्षा में प्रश्न पत्र हल कराने व अपने चहेतों को नौकरी दिलाने में कोई कसर नहीं रखी गई। अंबेडकर नगर के टांडा स्थित इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल पर कक्षा के अन्य परीक्षार्थियों द्वारा नकल कराने को लेकर के मामला तूल पकड़ लिया, जिसमें वर्तमान रहे परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक पर नकल कराने को जैसे प्रकरण सामने आया, अंबेडकर नगर के टांडा पेपर लीक हो गया। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। आखिर वो शिक्षा माफिया अपने चहेतों को नौकरी दिलाने की मंशा से व्यापक अनियमितता को देखने को मिली, छात्र हित में नहीं है और ये सब बातें लिखी है। टांडा में विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार भी कर दिया था, परीक्षा भी नहीं दी थी और बाद में उन विद्यार्थियों को मौका भी नहीं दिया कि दोबारा परीक्षा भी नहीं हुई। लिखा, अंबेडकर नगर के जो टांडा इंटर कॉलेज में जो विद्यार्थियों ने बहिष्कार कर दिया था परीक्षा का और विद्यालय प्रधानाचार्य को जेल भी भेज दिया गया था। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम को ध्यान में रखते हुए तत्काल विधिक कार्रवाई की जाए और सरकार की छवि को धूमिल न किया जाए। पूर्व में प्रेषित पत्र को ध्यान में रखते हुए मुद्दे की गंभीरता से लिया जाए। 12 दिसंबर तगड़ा लेटर लिखा शीतल प्रसाद ओझा ने, तगड़े साक्ष्य भी दिए हैं और ये जितनी भी बातें हैं लगभग सारी की सारी बातें सही हैं। जब एग्जाम हुआ था तब ये सब चीजें बहुत निकल करके आई थी। अब सुनिए शीतल प्रसाद ओझा क्या कह रहे हैं। देश के समस्त नौजवान बेरोजगार भाइयों को नमस्कार। जैसा कि सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है एक अपर मुख्य सचिव ने जवाब मांगा था और माध्यमिक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, जिसमें कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जो है भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत की गई थी। जैसे जूनियर एडेड 2021 की भर्ती में और 2021 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मंडल में न करा करके कमंडल में कराने का कार्य किया और अंबेडकर नगर में टांडा में जो है 700 प्रतियोगी छात्रों ने बहिष्कार किया था परीक्षा को। तो उसी के संबंध में आज हमने जो है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, जैसा कि सचिव महोदय जी के द्वारा बयान मांगा गया था, तो उसी का मैंने जो है साक्ष्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को देने का कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में व्यापक भ्रष्टाचार के संदर्भ में एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक 2021 भर्ती में भ्रष्टाचार के संबंध में। तो इस 4 पेज का है ये और इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पहले पूर्व प्रेषित पत्र भेजा था और शासन को, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, तो मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि जिस तरीके से 2024 में जो है भ्रष्टाचार अधिनियम लागू किया गया हो, अगर कोई भी आला अफसर भ्रष्टाचार कराता है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से जो है कार्य किया जाएगा। और मुझे भरोसा है अगर टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा मंडल में नहीं हो पा रही है तो अंतर जनपदीय कराने का कार्य किया जाए। जैसे 3 से 4 जिला जो है, जो प्रतियोगी जिस जिले का है वहाँ से 3 से 4 जिला उसका छोड़ करके सेंटर बनाया जाए, तब देखता हूँ कि कौन जो है धरती पे माई का लाल पैदा है कि भर्ती में जो है भ्रष्टाचार होगा। जैसा कि जूनियर एडेड की भर्ती की जहाँ तक बात है, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था और हो सकता है कि ये भर्ती में बड़ी कार्यवाही देखने को मिल
सकती है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन इस मामले को लेकर के गंभीर है, पूरी हलचल है आयोग से लेकर के शासन में, और कहीं न कहीं हम बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।